वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 हरि नारायण 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 बोल। हमारे मन में आई वो सुना देंगे। हमारे मन में आई है ऐसी बात, इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कितना भी रत्ती मात्र संदेह दिगी नहीं, सच्ची बात है। ऐसी ऐसी बातें मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है। इस जीवन में महान आनंद प्राप्त कर सकता है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल अपढ़ हो, बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धि कम हो। अब एक बात बताएं आपको, इस जीवन में महान सुखी हो सकता है मनुष्य मात्र। भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सनातनी हो, बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई क्यों हो, महान आनंदित हो सकता है। इसमें संदेह की बात नहीं। ऐसी बातें मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है, हमारे घर की नहीं है। उन बातों में एक बात आज विशेषता से कहता हूँ, ये जो हम सुखी दुखी होते हैं ना, ये गलती है हमारी। उसमें गलती क्या है, तो लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषाद राजगुरु से कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसु दग्धतो हि लोकः। रामायण में कोई सुख दुख करता तो कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुभ्राता, ये उसी रामायण में उसी प्रसंग में आता। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, ये खास बात है, ये सूत्र है खास। और दुख दूसरा देता है, ये कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। इसका त्याग कर देना चाहिए कि दूसरा कोई दुख दे सकता ही नहीं। महान दयालु, सर्व समर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के रहते हुए कोई किसी को दुख दे दे, संभव नहीं है। परम दयालु, सर्व समर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के जीते जीते कोई किसी को दुख दे दे, हो नहीं सकता। इस वास्ते दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे सुख के लिए अहंकारों में वृथाभिमान, मैं कर लेता हूँ, ये अभिमान वृथा है। कोई सुख ही नहीं कर सकता, कोई दुख दे नहीं सकता और अपने सुख कर ले, ये हाथ की बात नहीं है। स्वकर्म सूत्र गृहता, पहले किए हुए कर्मों से ये अपना जीवन ग्रसित है, गूंथा हुआ है। वो जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसी परिस्थिति आवेगी। तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, योग सूत्र में आया है, जन्म आयु और भोग ये अपने किए हुए कर्म का फल है। तस्य विपाक का फल बताया, जन्म होना और आयु प्राप्त करना और सुख दुख का आना, ये कर्म का फल है। ये पातंजल योग दर्शन में आया है। अब जो सुख दुख होता है, इसमें एक मर्म की बात मेरे को मिली है, मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। वो ये है कि परिस्थिति है वो तो भोग बताया ना, जन्म होना, उम्र होना और भोग होना। तो भोग ना सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। सुख दुख का
साक्षात ज्ञान होना इसका नाम है भोग है। अब इसमें दुख आने पर जो दुखी होना और सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना क्या है? ये केवल मूर्खता है, केवल मूर्खता और कोई कारण। और मूर्खता मिटाई जा सकती है जैसे वर्णों के ज्ञान से, अक्षरों के ज्ञान से वर्ण अज्ञान, अक्षर अज्ञान मिटाया जा सकता है, ऐसे ये मूर्खता बिल्कुल मिटाई जा सकती है। ये मूर्खता सुख दुख होते हैं। सुखी दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है। तो फिर कर्म का फल क्या है? कर्म का फल है परिस्थिति। कर्म किए जाते हैं, वो कर्म परिस्थिति रूप से हमारे सामने आ गए। सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति, वो परिस्थिति आना है, वो कर्मों का फल। कर्मों का विधान भगवान के द्वारा किया हुआ है। तो इसका फल ऐसा होगा, इसका फल ऐसा होगा भगवान के द्वारा। और भगवान किसी को दुख दे ये बात असंभव है। कोई भी अपने संतान को दुखी नहीं करता, भगवान दुखी करेंगे इसे। ममई वांसो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान का विधान मंगलमय होता है, सबके मंगलमय। दुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय, सुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय है। और अभी मंगलमय है और दोनों साधन सामग्री, सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है, भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय भाई, विषय भोगना इस तरह का फल है ही नहीं। इससे ही फल दोनों से ऊंचा उठ करके मुक्त होना है। इस बात से सुखी दुखी होने के लिए नहीं, दोनों साधन सामग्री है। सुखी से सुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है और दुखी से दुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। तो प्राप्त करने की सामग्री है। अब दूसरा कोई दुख नहीं देता, ये इस बात पर विशेष ध्यान दें आप। अमुक ने मेरे को दुख दिया, अब मुझसे कोई नहीं है। परमात्मा के सामने कैसे दे सकता, बताओ? हमारे दुख कैसे दे सकता है? और परिस्थिति परमात्मा की निर्मित वो आवेगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां आवेगी और हम सुखी हो जाएंगे। आपको एक बात बता मैं विशेष ध्यान देने के लिए, आज दिन आपने जितना सुना है, समझा है, पढ़ा है इतिहास में, कोई एक आदमी का ऐसी इतिहास बता सकते हो कि जो जन्म भर सुखी रहा हो? तो इतनी तो सृष्टि अरबों और अरबों वर्षों से चली आ रही है, उसमें एक ही आदमी सुखी नहीं मिलेगा। मिले तो आप आज बता दो, फिर खोज कर बता दो, इतिहास देख कर बता दो कि भाई इस दिन में, इस जीवन में कभी दुख नहीं हुआ। अगर अपने करने से सुख हो जाता तो दुख कोई क्यों रहने देता? दुख क्यों रहता? सुखी हो जाता। तो आज दिन तक एक भी अपने उद्योग से सुखी नहीं हुआ, मानो सुखदायी परिस्थिति उसकी नहीं रही। सुखी दुखी होने तो मूर्खता फल है। तो सुखी हरदम रह सकता, मस्त रह सकता, आनंदित रह सकता है, परंतु कोई भी दुखी नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं। परिस्थिति दुखदायी ना आई हो ऐसा कोई भी प्राणी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म निर्मित है। कर्म में सुख दुख जाती होगा, आएगा। परंतु दुखी होना सुखी होना ये केवल सिर्फ मूर्खता के और कोई कारण नहीं। वो मूर्खता सर्वथा मिटाई जा सकती है। आप हम कोई भी, मैं मिटा लूं, आप मिटा लो, कोई मिटा लो, वो मूर्खता बिल्कुल मिटाई जा सकती है। हरदम मस्त रहेगा, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है, सुखदायी से आ जाए।